नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भाई हम हरियाणा पंचायती राज अधिनियम की 280 धाराओं का रिवीजन कर रहे थे भाई, जिसके अंदर हमारी फर्स्ट क्लास कंप्लीट हो चुकी है, जिसके अंदर हमने धारा नंबर 1 से लेकर धारा नंबर 54 तक जितनी भी महत्वपूर्ण धाराएं हैं उनको डिस्कस किया है। यानी कि ये कह सकते हैं कि भाई ग्राम पंचायत की लगभग हम धाराएं पढ़ चुके हैं भाई। ठीक है भाई, यहाँ पे हमने केवल महत्वपूर्ण धाराएं डिस्कस की हैं जो कि आपके एग्जाम के अंदर आ सकती हैं भाई। इससे पहले हम 280 धाराएं डिटेल के अंदर पढ़ चुके हैं भाई। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं भाई, हरियाणा पंचायती राज धारा भाई, तो आपको वहाँ पे 280 धाराएं मिल जाएंगी। 32 क्लास वहाँ पे अवेलेबल हैं। अब जो ये टारगेट है, इस टारगेट के अंदर हम क्या करेंगे, हमारी 6 क्लास होंगी भाई। 4 क्लास के अंदर 280 धाराएं कंप्लीट कराई जाएंगी। फिर पटवारी की एक क्लास होगी भाई भूमि रिकॉर्ड से रिलेटेड, और एक नहरी पटवारी की क्लास होगी। यानी कि 6 क्लास के अंदर आपको कंप्लीट रिवीजन करा दिया जाएगा भाई। तो ये क्लास भाई बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें केवल महत्वपूर्ण धाराएं आपको पढ़ाई जाएंगी भाई। ठीक है भाई, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं भाई तो आप जो फर्स्ट वीडियो है तो भाई आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। चलो भाई शुरुआत करते हैं भाई। जो भी दोस्त नए आए हैं भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई। इसके साथ में भाई बेल आइकन भी प्रेस करें, क्योंकि इसी से आपको भाई जो भी आगे जो हमारी क्लासेज होंगी उनकी नोटिफिकेशन तभी पहुंचेगी भाई जब आप चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करेंगे भाई। इसके साथ में भाई एक महत्वपूर्ण सूचना है कि भाई अगर आप हरियाणा पंचायती राज की 280 धाराओं के हिंदी के अंदर नोट्स प्लस में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ भूमि रिकॉर्ड प्लस नहरी पटवारी के नोट्स लेना चाहते हैं तो नीचे एक पट्टी चल रही है भाई, वहां पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। ये नोट्स पंचायत समिति के हैं, ग्राम पंचायत, इसके साथ में भाई जिला परिषद, यानी कि 280 धाराएं हैं। इसके साथ में भाई नहरी पटवारी और पटवारी के भी हैं। कंप्लीट पीडीएफ है भाई, 70 रुपीज़ के अंदर आपको मिल जाएगी। कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है भाई। चलो भाई शुरुआत करते हैं आज की क्लास की भाई। देखिए भाई, पंचायत समिति, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि पंचायत समिति की धाराएं हैं कहां से कहां तक। तो धारा नंबर 55 से लेकर और धारा नंबर 116 तक किसकी धाराएं हैं भाई, पंचायत समिति की धाराएं हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट धारा की बात करें, सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट धारा है वो है भाई धारा नंबर 57 भाई। क्या है भाई, धारा नंबर 57 भाई। तो धारा नंबर 57 में क्या दिया गया है, पंचायत समिति की संरचना भाई। पंचायत समिति की संरचना, यानी कि धारा नंबर 55 में क्या दिया गया है, ब्लॉक का निर्माण भाई। वैसे बता देते हैं, जो इंपॉर्टेंट है उसको भी डिस्कस करेंगे और जो इंपॉर्टेंट नहीं है उनको डायरेक्ट बताएंगे। धारा नंबर 55 में ब्लॉक के निर्माण की बात हुई है। धारा नंबर 56 में पंचायत समिति के गठन की बात हुई है। और धारा नंबर 57 में क्या बात हुई है कि पंचायत समिति की संरचना, यानी कि पंचायत समिति में मेंबर कौन कौन होते हैं भाई। तो सबसे पहली बात सुन लीजिए भाई, एक तो होते हैं भाई चुने हुए सदस्य। सबसे पहले क्या होते हैं भाई, चुने हुए सदस्य भाई, जो कि चुने हुए सदस्य भाई, जो कि क्या हो सकते हैं 10 से लेकर 30 तक हो सकते हैं भाई। देखिए ये साथ में भाई इंपॉर्टेंट क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपका ग्राम सेवक का एग्जाम हुआ था, वहां पे जर्नल क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन जर्नल पूछे गए थे, 4 से 5 क्वेश्चन धाराओं से पूछे गए थे। इसलिए धारा भी डिस्कस होंगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस होंगे, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाएंगे भाई। चुने हुए सदस्य पंचायत समिति में कितने हो सकते हैं, कम से कम 10 हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 30 हो सकते हैं भाई। पंचायत समिति में और कौन होता है भाई, उस खंड का जो है वो विधायक होता है भाई। मान लिया कोई खंड है भाई, ठीक है, खंड के ऊपर, ब्लॉक के ऊपर ही तो होती है भाई पंचायत समिति, तो वहां जो उस ब्लॉक का जो है विधायक होगा वो भी क्या होगा, पंचायत समिति का मेंबर होगा। लेकिन दोस्तों याद रखना भाई, ये एक्स ऑफिस होता है भाई। क्या होता है, एक्स ऑफिस मेंबर भाई, यानी कि इसको बोल सकते हैं भाई पदेन सदस्य, पदेन सदस्य भाई। यानी कि इस विधायक के पास पहले से कोई पद है लेकिन इसको अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है, उसको क्या बोलते हैं, एक्स ऑफिस मेंबर बोलते हैं भाई। तो विधायक का काम भाई किस में होता है, विधानसभा में भी होता है और पंचायत समिति में भी होता है। इसलिए यहाँ का ये क्या हो जाएगा, एक्स ऑफिस मेंबर। पूछ लिया जाए कि भाई विधायक पंचायत समिति का क्या होता है, तो आपको क्या बताना है, एक्स ऑफिस मेंबर होता है। और इसके बाद में होते हैं भाई, एक होता है अध्यक्ष और एक क्या होता है, उपाध्यक्ष, जो कि चुने हुए सदस्यों में से चुने जाते हैं भाई। जो चुने गए हैं 10 से 30 सदस्य हैं, इनमें से 2 व्यक्ति, एक व्यक्ति अध्यक्ष होगा, एक व्यक्ति उपाध्यक्ष होगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई एक पंचायत समिति के अंदर भाई
सदस्य कौन से होते हैं, चुने हुए सदस्य होते हैं। विधायक एक्स ऑफिस मेंबर होता है। इसके साथ में भाई अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने हुए सदस्यों में से चुने जाते हैं भाई। क्लियर हुआ भाई। तो धारा नंबर 57 भाई, ठीक है भाई। इसके बाद भाई इंपॉर्टेंट धारा की अगर बात करें, इंपॉर्टेंट धारा की अगर बात करें तो इसमें आती है भाई धारा नंबर 58 भाई। धारा नंबर 58, धारा नंबर 58 में कहा गया है चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी होगी भाई, चुने हुए सदस्यों की संख्या भाई। धारा नंबर 58 में क्या दिया गया है, सदस्यों की संख्या भाई। तो भाई कितने हो सकते हैं, यहाँ पे हमने पहले ही बता दिया कितने हो सकते हैं भाई। कम से कम 10 हो सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं भाई। तो पंचायत समिति की जो स्टार्टिंग में जो धाराएं हैं वो सभी भाई क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए लगभग स्टार्टिंग की धाराओं को डिस्कस करेंगे भाई। उसके बाद में कुछ धाराओं को हम स्किप करेंगे क्योंकि ये सब धाराएं क्या हैं, अगर आपने नोट्स ले लिए हैं भाई तो सब धाराएं भाई जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो सभी क्या है, नोट्स के अंदर अवेलेबल है भाई, ठीक है। जो धाराएं हम छोड़ देते हैं भाई वो आपके पास नोट्स होंगे, तो अभी आप भाई वो नोट्स से पढ़ें, जो इंपॉर्टेंट है वो हम आपको यहाँ पे समझा देंगे भाई। क्योंकि कई बार प्रॉब्लम क्या आती है, नोट्स से भाई समझ में नहीं आता कि एक्स ऑफिस मेंबर क्या है, क्योंकि सब चीज़ें क्या होती हैं, डिफाइन नहीं की जा सकती भाई। तो भाई धारा नंबर 58 समझ में आ गई भाई। इसके बाद भाई धारा नंबर 59 भाई, पंचायत समिति में स्थानों का आरक्षण भाई। भाई अब क्या है, अब थोड़ा पढ़ाना इजी हो गया भाई, जब से नोट्स बने हैं भाई इजी हो गया भाई पढ़ाना। पहले तो क्या था कि हम बिल्कुल डिटेल के अंदर डिस्कस करते थे, अब जल्दी जल्दी आपका सभी धाराएं डिस्कस हो जाएंगी 4 क्लास के अंदर। पंचायत समिति में स्थानों का आरक्षण भाई, रिजर्वेशन की बात हुई है, स्थानों का आरक्षण भाई। तो आरक्षण की बात कौन सी धारा में हुई है, तो धारा नंबर 59 में हुई है। और अगर पूछा जाए कि एससी का भाई आरक्षण किस प्रकार होता है, तो उनके अनुपात में होता है भाई, उनकी जनसंख्या के अनुपात में होता है। ओबीसी का आरक्षण पूछा जाए तो 8% है। और महिलाओं का आरक्षण कितना है भाई, महिलाओं का अगर पूछा जाए तो कितना होता है भाई, 50%। हरियाणा में महिलाओं का जितनी भी ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति और जिला परिषद यानी कि पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण कितना कर दिया गया है, 50% कर दिया गया है। ओबीसी का कितना है भाई, 8% है भाई, 8% है। और अगर 8% इसके साथ में लिखी गई हैं भाई 2 सीटें भाई, जो भी कम होंगी भाई वही हो जाएंगी, या तो 8% या फिर कम से कम 2 सीटें होनी चाहिए भाई। उम्मीद करते हैं धारा नंबर 55 क्या याद कीजिए भाई हमारे साथ। धारा नंबर 55 में क्या है, ब्लॉक का निर्माण। धारा नंबर 56 में पंचायत समिति का गठन। धारा नंबर 57 में पंचायत समिति की संरचना। धारा नंबर 58 में क्या है कि चुने हुए सदस्य कितने हो सकते हैं। और धारा नंबर 59 में रिजर्वेशन की बात हुई है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई, वैसे आपके भाई पास नोट्स होंगे तो भाई उनको सामने रख लें भाई, और साथ साथ में भाई उनसे भाई पढ़ते रहें भाई, नोट कर लें भाई जो भी इंपॉर्टेंट है वो। चलो भाई आगे की तरफ बढ़े भाई। अब धारा नंबर 60 में आ जाओ भाई। सभी धाराएं चल रही हैं फिलहाल, बाद में कुछ धाराएं स्किप करेंगे, जल्दी जल्दी इंपॉर्टेंट डिस्कस करते हैं। धारा नंबर 60 में क्या है कि पहली बैठक होती है भाई। धारा नंबर 60 के अंतर्गत क्या होता है, पंचायत समिति की पहली बैठक। पंचायत समिति की पहली बैठक भाई। तो पंचायत समिति की पहली बैठक की बात कौन सी धारा में हुई है, तो धारा नंबर कौन सी है भाई, धारा नंबर 60 है भाई, ठीक है भाई। तो पंचायत समिति की पहली बैठक में होता क्या है, पेपर में पूछ लिया जाए पंचायत समिति की पहली बैठक में किसका चुनाव होता है, किसका चुनाव होता है, तो आपको क्या बताना है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का भाई। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष भाई, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव कब होता है, पंचायत समिति की पहली बैठक में होता है। और कौन सी धारा के अंतर्गत होता है, तो धारा नंबर 60 के अंतर्गत होता है भाई। इसके बाद पूछ लिया जाए पेपर में कि पंचायत समिति की पहली बैठक को बुलाता कौन है। वैसे पंचायत समिति की सभी जो बैठक है कौन बुलाता है, अध्यक्ष बुलाता है, यानी कि चेयरमैन बुलाता है। लेकिन इस पहली बैठक के अंदर तो अध्यक्ष बनाया ही नहीं है, ना उपाध्यक्ष बनाया गया है ना अध्यक्ष बनाया गया है। इसलिए क्या है कि जो भी मेंबर जो सरकार तय करेगी भाई वही क्या करेगा भाई, वही इनके लिए भाई मीटिंग को बुलाएगा भाई, ठीक है भाई। तो धारा नंबर 60 में क्या हुई है, पंचायत समिति की पहली बैठक की बात हुई है भाई, ठीक है। इसके साथ में भाई अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव भाई, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव भाई, धारा नंबर 60 में भाई, ठीक है। इसके बाद भाई आ जाओ भाई, एक इंपॉर्टेंट धारा है भाई, धारा नंबर 62 भाई।
इसमें लिखा गया है भाई अध्यक्ष आपका, एक उपाध्यक्ष है, और इसके साथ में वह सदस्यों का कार्यकाल भाई, वह सदस्यों का कार्यकाल की बात हुई है। ठीक है भाई, उपाध्यक्ष सदस्य नहीं भाई, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का कार्यकाल भाई। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है भाई, क्योंकि इसके अंदर राइट टू रिकॉल आ गया भाई। अभी बताते हैं राइट टू रिकॉल कहाँ पे आया है। तो धारा नंबर 62 के अंदर क्या कहा गया है कि अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का कार्यकाल कितना होगा भाई, 5 साल का होगा भाई। अपनी पहली बैठक से उनका कार्यकाल कितना रहेगा, 5 साल का रहेगा, जब तक उनको हटाया ना जाए भाई। क्या इनको हटाया भी जा सकता है भाई? हटा सकते हैं भाई। जो पंचायत समिति के जो सदस्य हैं, अगर वो 2/3 के साथ 1 साल के अंदर, 1 साल से पहले तो नहीं हटा सकते भाई, 1 साल के बाद 2/3 के साथ अगर उस अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ वोटिंग कर देते हैं, तो भाई अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को क्या कर सकते हैं भाई, हम हटा सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई, हटा सकते हैं। जर्नल क्वेश्चन है भाई, ये बिल्कुल याद रखें भाई। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को हटाने के लिए, सदस्यों के द्वारा हटाने के लिए बताइए भाई कितना बहुमत चाहिए भाई, 2/3 का बहुमत चाहिए भाई। ठीक है भाई, अब इसके साथ में एक चीज और लिखेंगे भाई, धारा नंबर 62 कई आपको पीडीएफ मिलेंगी, उसके अंदर 62 लिखा ही नहीं हुआ है, क्योंकि 62 कब आया है भाई, 2020 के अंदर आया है। इसके अंदर क्या है कि जनता के द्वारा राइट टू रिकॉल कह सकते हैं भाई हम, राइट टू रिकॉल भाई, या फिर इसका जो राइट टू रिकॉल तो हम इसको अपनी तरफ से नाम दे रहे हैं। 62 में क्या है, सदस्यों का कार्यकाल भाई। क्या है, सदस्यों का कार्यकाल भाई। दोनों के अंदर डिफरेंस समझेंगे भाई, कहीं समझ में ना आए। धारा नंबर 62A में सदस्यों का कार्यकाल है, धारा 62 के अंदर अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का कार्यकाल की बात हुई है भाई। देखिए भाई, इसके अंदर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को कौन हटा सकता है, उसके जो पंचायत समिति के जो सदस्य हैं, जो कम से कम कितने हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं, वो हटा सकते हैं भाई 2/3 के साथ। अब 62A में ऐसा क्या है, 62A के अंदर राइट टू रिकॉल है, और राइट टू रिकॉल का मतलब होता है कि जनता के द्वारा अपने प्रतिनिधि को हटाना भाई, जनता के द्वारा हटाना भाई, जनता के द्वारा सदस्यों को हटाना क्या कहलाता है, राइट टू रिकॉल कहलाता है। तो जब तक सदस्यों को ना हटाया जाए, कार्यकाल कितना रहेगा, 5 साल का रहेगा भाई। लेकिन जब सदस्यों को हटाने के लिए राइट टू रिकॉल लेना है, तो क्या होगा, अगर मान लिया कि कोई एक सदस्य चुना गया है, एक सदस्य चुना गया है, उसके 1 साल के बाद, 1 साल के बाद भाई उसके खिलाफ भाई क्या है, अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं भाई। आप क्या ला सकते हैं, अविश्वास प्रस्ताव भाई। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने मेंबर के सिग्नेचर जरूरी हैं भाई, 50%। याद रखें भाई 50% है। 50% अगर सिग्नेचर हो गए तो फिर क्या होगा कि वोटिंग कराई जाएगी, और वोटिंग के अंदर अगर 2/3 वोट उस सदस्य के खिलाफ आ जाते हैं, 2/3 के साथ है उस सदस्य के खिलाफ आ जाते हैं, तो उस सदस्य को क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। जितने भी क्वेश्चन बोल रहे हैं हमने, साथ साथ में भाई इनको ध्यान रखें भाई, क्योंकि पेपर में इसी तरीके से इनको लिखा जा सकता है भाई। ठीक है भाई, 1 साल के बाद अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, 50% सिग्नेचर होने चाहिए, 2/3 के साथ वोटिंग के साथ सदस्य के खिलाफ हो जाती है, तो सदस्य को उसके पद से हटाया जा सकता है। ये क्या है, राइट टू रिकॉल। पूछा जाए पेपर में कि पंचायत समिति के लिए राइट टू रिकॉल की बात कहां पर हुई है, तो हम कौन सी धारा कहेंगे, धारा नंबर 62 है। सरपंच के लिए राइट टू रिकॉल की बात कौन सी धारा में हुई है, तो धारा नंबर 10 में हुई है। लास्ट क्लास में हमने आपको बताया है भाई। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। इसके बाद भाई इंपॉर्टेंट धारा कौन सी है भाई, इसके बाद धारा नंबर 65 में आ जाओ भाई। सीधे कौन सी धारा पढ़ेंगे भाई, धारा नंबर 65 पढ़ेंगे भाई, जिसके अंदर क्या दिया गया है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं भाई। आपको या तो धारा मिलेगी या फिर क्वेश्चन मिलेगा, ज्यादा डिटेल के अंदर आपको नहीं मिलेंगे। देखिए धारा 65 इसलिए इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि यहाँ ग्राम सीयू के पेपर में पूछा भी गया था। तो पंचायत समिति की कार्यकारी शक्तियां भाई, कार्यकारी शक्तियां भाई, पंचायत समिति की कार्यकारी शक्तियां भाई। ठीक है भाई, ये दी गई है। पंचायत समिति की जो कार्यकारी शक्तियां होती हैं, वैसे तो वो लगभग किसके पास होती हैं भाई,
किसके पास होते हैं? एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि कार्यकारी अधिकारी के पास ही होती हैं। पेपर में प्रश्न पूछा गया था कि पंचायत समिति का पदेन कार्यकारी अधिकारी कौन होता है भाई? यानी कि भाई एक्स ऑफिस नहीं भाई, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भाई। इंग्लिश के अंदर देख लो भाई थोड़ा है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि कार्यकारी अधिकारी। पंचायत समिति का कार्यकारी अधिकारी कौन होता है भाई, ये पूछा गया। देखिए वैसे तो क्या है, मीटिंग को बुलाएगा कौन? अध्यक्ष बुलाएगा, या फिर उपाध्यक्ष बुलाएगा, या फिर कोई सदस्य जो बहुमत के साथ चुना जाएगा वो मीटिंग को बुला सकता है भाई। लेकिन उसकी जो सारी भी जो दफ्तर की जितनी भी कागज कार्रवाई का जो काम करता है वो कौन करता है? एग्जीक्यूटिव ऑफिसर करता है, कार्यकारी अधिकारी करता है। और ये होता कौन है भाई? ये होता है बीडीपीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर, यानी कि ब्लॉक का मतलब होता है खंड विकास और पंचायत अधिकारी। तो बीडीपीओ क्या होता है भाई? पंचायत समिति का कार्यकारी अधिकारी होता है। पेपर में पूछा गया था भाई, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया था भाई? दूसरा क्वेश्चन इसी धारा से पूछा गया था कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसके नियंत्रण में काम करता है भाई? यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के ऊपर किसका होता है? यानी कि बीडीपीओ के ऊपर होता कौन है प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाला? तो पेपर के अंदर दिया गया था, तो वो क्या होना चाहिए था? अध्यक्ष है। तो अध्यक्ष क्या होता है? अध्यक्ष का बीडीपीओ के ऊपर भाई, बीडीपीओ पर प्रशासनिक नियंत्रण होता है भाई। क्या होता है? प्रशासनिक नियंत्रण होता है। कई दोस्तों ने भाई यहाँ पे कुछ और ही ऑप्शन दे दिए भाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अध्यक्ष आपका राइट आंसर हो जाता है, यानी कि चेयरमैन भाई। तो चेयरमैन का प्रशासनिक नियंत्रण किसके ऊपर होता है भाई? बीडीपीओ के ऊपर होता है भाई, ठीक है। तो बीडीपीओ क्या हुआ भाई? एक एक्स ऑफिस मेंबर के तरीके से। बीडीपीओ एक पोस्ट अलग भी तो है, बीडीपीओ के फॉर्म भी निकलते हैं। तो बीडीपीओ पोस्ट है, इसलिए बीडीपीओ क्या है? एक्स ऑफिस मेंबर हो गया भाई। एक्स ऑफिस मेंबर किसका हो गया भाई? पंचायत समिति का भाई, ठीक है। तो आप ये याद रखें भाई, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन होता है? बीडीपीओ होता है, और अध्यक्ष का बीडीपीओ पर प्रशासनिक नियंत्रण होता है भाई। जर्नल क्वेश्चन है भाई, ठीक है। तो भाई ये धारा नंबर 65 तक हमने कंप्लीट किए हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई। इसके बाद भाई इंपॉर्टेंट धारा है भाई बैठक की बात। हमने ग्राम पंचायत में भी बैठकें पढ़ी हैं, तो यहाँ पे धारा नंबर 66 में क्या बात हुई है? बैठकों की बात हुई है भाई। तो बैठकों से रिलेटेड भाई सीधा क्वेश्चन याद रख लो भाई। पंचायत समिति की एक साल में कम से कम 6 बैठक होनी चाहिए भाई। कितनी होनी चाहिए भाई? 6 बैठक जरूरी है। कम से कम कितनी होनी चाहिए? 6 तो होनी ही चाहिए भाई। बाद में ये मत पूछना भाई ये हरियाणा की बात कर रहे हैं, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम की भाई। संविधान में और कुछ लिखा गया है, इसलिए भाई वहां पर मत जाएं, हरियाणा के ऊपर जाएं। बैठक कितनी होती है? कम से कम कितनी होती है? 6 होती है। और कौन सी धारा के अंतर्गत होती हैं? तो धारा नंबर 66 के अंतर्गत होती हैं भाई। इसके साथ में आ जाओ भाई, इंपॉर्टेंट धारा है धारा नंबर 68 भाई। देखिए जो धाराएं हम भाई छोड़ दी है हमने, या तो आप 32 क्लास वहां से देख लो भाई, वहां पे कोई धारा छोड़ी नहीं गई है। 3-4 क्लास तो थोड़ी सी इंग्लिश में है, फिर बाईलैंग्वेज है भाई। किसी को इंग्लिश में पढ़ना है तो भाई वो भी धाराएं देख ले भाई वहां पे, ठीक है। और इसके अलावा भाई सब चीजें भाई, सब धाराएं और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट्स के अंदर लिख रखे हैं, इसलिए ज्यादा लिखने के ऊपर ध्यान हम अब नहीं दे रहे भाई, उस टाइम पे हम दे रहे थे भाई, ठीक है भाई। धारा नंबर 68 क्या होगा? पंचायत समिति के लिए कोरम भाई। पंचायत समिति के लिए कोरम। देखिए हमने ये जब हमने स्टार्टिंग में नोट्स बनाए तो भाई क्या हुआ था कि लोगों ने पूछा कि सर आपने हर चीज डिफाइन नहीं की भाई। कोरम भाई सब चीजें क्या है? पॉलिटी की कुछ टर्म है भाई, पॉलिटी की कुछ टर्म है भाई, उसको किस तरीके से डिफाइन किया जाए? प्रेसिडेंट आ जाए, जैसे राष्ट्रपति हो गया, क्या उसके हम डेफिनेशन देंगे भाई? कोरम क्या होता है कि कम से कम सदस्य वो जो कि एक मीटिंग के अंदर, बैठक के अंदर भाई उपस्थित हो, ताकि मीटिंग का संचालन किया जा सके। तो भाई कोरम तो पहले से पता होना चाहिए, तो एक पॉलिटी की टर्म है भाई, ठीक है। तो पंचायत समिति के लिए कोरम क्या होता है भाई? तो अगर साधारण बैठक है, बिल्कुल सीधा सीधा लिखें भाई, साधारण बैठक के लिए क्या होता है? 1/3 होता है। और विशेष बैठक के लिए भाई, विशेष बैठक के लिए क्या होता है? 1/2 यानी कि 50%। साधारण बैठक के लिए 33% होता है, और विशेष बैठक के लिए, स्पेशल मीटिंग के लिए कितना होता है?
1/2 होता है। ग्रामसी के पेपर में भी पूछा गया था भाई प्रश्न कि बताइए कि भाई इसके साथ में लिखा भी गया था कि भाई 50% किसका भाई, यानी कि टोटल मान लिया कि एक पंचायत समिति के अंदर सदस्य हैं भाई, मान लिया कि 15 है, 10 से 30 हो सकते हैं भाई, ठीक है। अगर हम यहां पर कहें कि भाई 50% किसका, इन 15 का, या फिर 15 तो क्या है चुने गए थे, मान लिया कि 3 ने इस्तीफा दे दिया भाई, 3 ने इस्तीफा दे दिया, फिलहाल कितने हैं 12 हैं भाई, तो 12 का 50% होगा भाई, जो अभी प्रेजेंट है, अभी कितने सदस्य हैं उनका 50% होना चाहिए, यानी कि कम से कम कितने होने चाहिए, 6 होने चाहिए, ना कि इनका कि 7.5, क्योंकि 2 तो जा चुके हैं भाई। तो दोनों ऑप्शन दिए गए थे, 50% या फिर जो मौजूद सदस्य हैं उनके 50%। तो आपको क्या करना था, जो मौजूद सदस्य हैं उनके 50% होता है स्पेशल मीटिंग के लिए भाई, ठीक है भाई। तो ये आपका धारा नंबर 68 में हुआ भाई। इसके बाद भाई इंपॉर्टेंट धारा कौन सी है, धारा नंबर 71 के अंदर आ जाओ भाई, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई। सभी धाराएं करेंगे भाई, धारा नंबर 116 तक सभी आज सभी का रिवीजन करेंगे भाई, अपनी 1 घंटे की या फिर 50 मिनट की क्लास हो जाएगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें भाई, ठीक है भाई। तो धारा नंबर 71 भाई, धारा नंबर 71 इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसके साथ में हमें जर्नल क्वेश्चन कराने हैं भाई, ठीक है, जर्नल क्वेश्चन कराते हैं, वही इंपॉर्टेंट धारा हो जाती है भाई। तो इसमें क्या कहा गया है, पंचायत समिति की बैठक का पीठासीन अधिकारी, यानी कि बैठक के ऊपर भाई नियंत्रण को रखता है, जैसे कि एक चेयर भाई मिडल में होती है, फिर सदस्य इस तरीके से बैठे रहते हैं, तो भाई मीटिंग का जो संचालन कौन करता है भाई, तो उसकी बात हुई है। तो भाई पंचायत समिति की बैठक का पीठासीन अधिकारी भाई, पंचायत समिति की बैठक का पीठासीन अधिकारी, पीठासीन अधिकारी एक बार देख लेते हैं भाई, टेक्निकल प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है भाई। पंचायत समिति की बैठक का पीठासीन अधिकारी, और इसके साथ में यह भी लिखा गया है कि जो भी निर्णय है वो बहुमत के साथ लिए जाएंगे, ये तो होता ही है भाई, जितने भी निर्णय हैं मीटिंग के अंदर, बैठक के अंदर बहुमत के साथ निर्णय लिए जाते हैं। तो देखिए भाई, पंचायत समिति की पहली बैठक को छोड़कर जिसके अंदर भाई अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होता है, कि बैठक का पीठासीन अधिकारी कौन होता है, अध्यक्ष होता है भाई। तो पूछा जाए पेपर में पंचायत समिति की बैठक का पीठासीन अधिकारी कौन होता है, तो आपको क्या बताना है, अध्यक्ष है। पेपर में ये पूछा जाए कि अगर अध्यक्ष प्रेजेंट नहीं है तो कौन होगा भाई, अगर अध्यक्ष प्रेजेंट नहीं है तो कौन होगा भाई, उपाध्यक्ष होगा। इसके बाद में उपाध्यक्ष भी प्रेजेंट नहीं है, उपस्थित नहीं है, तो कौन होगा भाई, कोई भी सदस्य जो कि बहुमत के साथ चुना जाएगा, कोई भी सदस्य जो कि क्या किया जाएगा, बहुमत के साथ चुना जाएगा, वो उसको क्या करता है, अध्यक्ष भी नहीं, उपाध्यक्ष भी नहीं है, किसी एक सदस्य को भाई सभी मेजोरिटी के साथ बोल देते कि भाई उस जो मिडल वाली चेयर है उसके ऊपर तू जाके बैठ जा भाई, क्या नाम है, तो तू संचालन कर दे भाई, ठीक है, आप संचालन कर दो, तू नहीं भाई, ठीक है। इसके साथ में भाई धारा नंबर 71 हो गया भाई। 71 के अंदर क्या याद रखना है, पीठासीन अधिकारी कौन होता है, अध्यक्ष नहीं तो उपाध्यक्ष या फिर कोई भी सदस्य भाई। इसके बाद भाई इंपॉर्टेंट धारा है भाई धारा नंबर 75 भाई, धारा नंबर 75 भाई। धारा नंबर 75 में क्या दिया गया है कि पंचायत समिति के कार्य व कर्तव्य, पंचायत समिति के कार्य व कर्तव्यों की बात कहाँ पे हुई है, ग्राम पंचायत के कार्य व कर्तव्यों की बात कहाँ पे हुई है, कमेंट सेक्शन के अंदर अभी बताएं भाई, क्वेश्चन आता है तो बताएं वरना मत बताएं भाई, ठीक है, देख के मत बताएं। पंचायत समिति के कार्य व कर्तव्य भाई, पंचायत समिति के कार्य व कर्तव्यों की बात कौन सी धारा में हुई है, तो धारा नंबर 75 में भाई। क्या क्या कार्य होते हैं, तो जितने भी जो कार्य हैं जो कि ब्लॉक स्तर के ऊपर कराए जाएंगे, चाहे पानी से रिलेटेड लगा लो, चाहे सफाई से रिलेटेड लगा लो, लाइटिंग से रिलेटेड लगा लो, यानी कि जो भी सब विकास के कार्य करने हैं भाई, ठीक है भाई। तो ये इंपॉर्टेंट धारा होगी भाई। एक इसके साथ में भाई एक इंपॉर्टेंट धारा और है भाई, धारा नंबर 76 भाई, सामुदायिक विकास कार्यक्रम भाई। क्या होता है, सामुदायिक, पंचायत समिति में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की बात कहाँ पे हुई है, विकास कार्यक्रम की बात कहाँ पे हुई है, तो धारा नंबर 76 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर पूछा जा सकता है भाई, ठीक है भाई। इसके साथ में भाई धारा नंबर 77 भाई, धारा नंबर 77 में कहा गया है कि पंचायत
समिति का ग्राम पंचायत के साथ क्या संबंध है? कार्यों को लेके भाई, ग्राम पंचायत के साथ है संबंध भाई, साथ है संबंध। किसको लेकर भाई? कार्यों को लेकर भाई। किसको लेके? कार्यों को लेकर भाई। किस किस के हिस्से में क्या क्या कार्य आएंगे? वैसे डिसाइड तो जिला परिषद करती है, तो कार्यों को लेकर ग्राम पंचायत और पंचायत समिति के बीच में क्या संबंध है भाई? तो उसकी बात कौन सी धारा में हुई है? धारा नंबर 73 में हुई है भाई। ठीक है भाई। इसके बाद भाई सबसे इंपॉर्टेंट जो धारा है, अब फिलहाल चलते हैं भाई धारा नंबर 83 के ऊपर भाई। धारा नंबर 83 के ऊपर भाई इंपॉर्टेंट में बात करें तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लें भाई, क्योंकि वो धारा थोड़ी सी लंबी है भाई। धारा नंबर 83 भाई, इसके अलावा भाई वैसे अगर देखिए भाई, ये इतने ज़्यादा वैसे कहने को है कि भाई 280 धाराएं, 280 धाराएं, दिमाग में एक डर बैठ रखे है भाई, क्या नाम है। वैसे अगर चाहे ना तो 128 पेज हैं, 128 पेज हैं भाई। 128 पेज को सुबह बैठते हैं, शाम तक भाई 128 पेज, जिसके अंदर भाई नहरी पटवारी के सिंचाई भी हो जाती है, धारा भी हो जाती है। 128 पेज भाई शाम तक एक आदमी रट सकता है भाई, याद कर सकता है सब चीज़ों को। इतना लंबा खींचने की कोई ज़रूरत ही नहीं है भाई, ना कोई कमेंट करने की ज़रूरत है, ना कहीं से पढ़ने की ज़रूरत है। बल्कि क्या है कि सुबह से शाम तक आपका टारगेट होना चाहिए कि भाई मुझे आज ये कंप्लीट करके सोना है भाई, तो एक दिन के अंदर ही हो जाएंगी भाई, इतनी मुश्किल नहीं है भाई। और वैसे मुश्किल भाई हमने इतनी अच्छी तरीके से समझा दी, अब भी दिक्कत रहेगी तो भाई फिर तो दिक्कत ही रहेगी भाई। ठीक है, चलो भाई पंचायत समिति की भाई, समितियों के यानी कि कमेटी की बात भाई। पंचायत समिति में कमेटी की बात, यानी कि हर पंचायत समिति कुछ कमेटीज का गठन करती है, यानी कि समितियों के का गठन करती है। तो कौन सी धारा के अंतर्गत करती है? तो धारा नंबर 83 के अंतर्गत है। तो समितियों, कमेटीज का गठन भाई। ठीक है भाई, तो कमेटी के गठन की बात कौन सी धारा में हुई है? धारा नंबर 83 में भाई। पेपर में पूछा गया था कि पंचायत समिति कितनी कमेटियों का गठन करती है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था भाई। तो कितनी कमेटियां भाई? 3 कमेटियां हैं। पेपर के अंदर पूछा गया था कौन सी कमेटी का गठन नहीं करती भाई, तो ये क्या हो जाएगा? साधारण समिति का करती है भाई। दूसरा याद रखेंगे भाई, कौन सी है दूसरी? सामाजिक न्याय समिति है, और तीसरी ऑडिट वाली है भाई, सामाजिक न्याय समिति भाई, सामाजिक न्याय समिति। और तीसरी कौन सी है? ऑडिट या फिर लेखा जोखा की, लेखा परीक्षा भाई, लेखा परीक्षा, या फिर हम इसे बोलते हैं वित्त, ऑडिट। ऑडिट वर्ड यूज करो भाई, ऑडिट कमेटी भाई, समिति, ऑडिट समिति भाई। ठीक है भाई, तो ये 3 कमेटी का गठन करती है, एक साधारण समिति का, एक सामाजिक न्याय समिति का, और एक ऑडिट समिति का। ऑडिट में पैसे का लेन देन से रिलेटेड होता है। सामाजिक न्याय समिति में भाई किसी भी व्यक्ति के साथ यानी कि जाति धर्म के आधार पर कोई भेदभाव ना हो भाई, उसके लिए समिति का गठन होता है। साधारण समिति के अंदर भाई जितने भी जो जर्नल कार्य हैं वो किए जाते हैं, उसके लिए साधारण समिति का गठन होता है भाई। पेपर में प्रश्न क्या पूछा गया था ये एक बात देख लो भाई, क्या नाम है। ठीक है भाई, 3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं भाई। पंचायत समिति में जो सदस्य हैं इस समिति के अंदर पहला क्वेश्चन ये है कि अध्यक्ष को मिलाकर सदस्यों की बात हुई है भाई। अध्यक्ष को मिलाकर इन समिति में 6 से ज्यादा सदस्य नहीं हो सकते भाई, 6 से ज्यादा सदस्य नहीं हो सकते भाई, 6 से ज्यादा सदस्य नहीं हो सकते भाई। पहली बात तो ये रखो भाई। दूसरी बात है कि साधारण समिति का और इस ऑडिट समिति का, दोनों समिति की बात कर रहे हैं भाई, ये साधारण और ऑडिट भाई, साधारण और ऑडिट यानी कि पैसे से लेन देन, बस सामाजिक न्याय समिति को छोड़ दो भाई। इसके अलावा इसका जो पदेन अध्यक्ष होता है, इन दोनों कमेटी का जो पदेन अध्यक्ष है, पदेन अध्यक्ष कौन होता है भाई? तो वो चेयरमैन ही होता है, यानी कि अध्यक्ष ही होता है भाई। कौन होता है? अध्यक्ष भाई। अब पदेन अध्यक्ष हमने क्यों बोलिया भाई, ये बात समझ रहे हैं? देखिए, चेयरमैन के पास पद है, धारा नंबर 60 के अंतर्गत चेयरमैन को चुना गया है भाई।
फिर कहा गया कि पंचायत समिति कुछ कमेटीज का भी गठन करती है भाई, उन कमेटी के ऊपर भी कोई चेयर करने वाला होना चाहिए, यानी कि उसका भी कोई चेयरमैन होना चाहिए। एक पद पहले से है, एक दूसरा पद हो गया भाई, इसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, पदेन यूज करेंगे भाई। और वहां भी इसका काम क्या होता है कि मीटिंग के ऊपर संचालन करने का होता है, इसलिए पदेन अध्यक्ष या सदस्य लिख सकते हैं भाई, या सदस्य लिख सकते हैं भाई। तो पेपर में पूछा गया था कि साधारण और ऑडिट समिति का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो कौन होता है, चेयरमैन होता है, यानी कि अध्यक्ष ही होता है भाई, ठीक है। दूसरी बात, सामाजिक न्याय समिति का, सामाजिक न्याय समिति, सामाजिक न्याय समिति का पदेन अध्यक्ष या फिर पदेन सदस्य कौन होता है, तो वो होता है भाई उपाध्यक्ष। कौन होता है, उपाध्यक्ष, यानी कि वाइस चेयरमैन भाई। तीनों क्वेश्चन याद रख लें भाई। अध्यक्ष को मिलाकर 6 से ज्यादा सदस्य नहीं हो सकते। साधारण और ऑडिट कमेटी का पदेन सदस्य कौन होता है, अध्यक्ष होता है। सामाजिक न्याय समिति का पदेन अध्यक्ष या फिर मेंबर कौन होता है भाई, उपाध्यक्ष होता है। कौन होता है, उपाध्यक्ष होता है भाई। इसके बाद में एक क्वेश्चन और देख लो भाई, इन सभी के लिए भाई पदेन सचिव भाई। फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि इन सभी समिति का, तीनों समितियों का जो पदेन सचिव कौन होता है भाई, पदेन सचिव कौन होता है भाई, तो वो क्या लिखना पड़ेगा भाई आपको, बीडीपीओ भाई। बीडीपीओ यानी फिर क्या होता है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और एक्स ऑफिस लिखना पड़ेगा भाई हमें, क्योंकि इसके पास पहले से कोई पद है भाई। तो एक्स ऑफिस, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। पदेन सचिव कौन है भाई, इन सभी के जो मतलब कह सकते हैं कि भाई ऑफिस के अंदर कागज कार्रवाई से रिलेटेड कार्य कौन करता है भाई, वो कौन करता है भाई, बीडीपीओ। पंचायत समिति का भी वही करता है, उनकी समितियों का भी कौन करता है, वही करता है। कौन करता है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी कि बीडीपीओ करता है भाई, ठीक है भाई। क्लियर हुआ भाई। ये आपके एग्जाम के अंदर भाई सभी क्वेश्चन पूछे गए थे अलग अलग शिफ्ट में, इसलिए भाई इंपॉर्टेंट है, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई, ठीक है। ये सब चीजें भाई लिखी गई हैं, समझाई गई हैं, बार बार तीसरी बार इन चीज़ों को समझा रहे हैं भाई हम, ठीक है। तो इसलिए भाई क्या है कि आपके पास अगर टाइम है तो भाई पीछे जो डिटेल के अंदर क्लास हैं उनको देख लें भाई, अगर तो उसके लिए सभी धाराएं कवर हो जाएंगी। पेपर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट और ना इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, किसी भी धारा को आंख बंद करके उठा देता है कई बार, तो इसलिए डायरेक्ट धारा पूछ ली जाती है। धारा नंबर 218 से आगे पूछी गई है, क्या इंपॉर्टेंट है भाई, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है भाई। एचआरडीए के बारे में है, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे एग्जाम के लिए, लेकिन पूछी गई है वहाँ पे भी। तो इसलिए क्या है कि सभी तो पढ़नी ही पड़ेंगे भाई आपको, बस क्या है कि एक बार आंखों के आगे से भाई सबको निकाल दो कि भाई ये धाराएं हैं, और अगर एग्जाम में आया तो किस तरीके से हम इनको सोल्व कर सकते हैं या फिर याद रख सकते हैं, ठीक है। और नोट्स के अंदर सब लिखा गया है भाई, ठीक है। अब भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। अब इसके बाद में धारा नंबर सीधे चलते हैं भाई 88 के ऊपर भाई। अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई वीडियो को शेयर जरूर करें भाई। कोई भी दोस्त भाई शेयर नहीं करता भाई वीडियो को, तो भाई एक शेयर का बटन होगा भाई, क्या करना है, लिंक को कॉपी करना है, डायरेक्ट किसी स्टडी ग्रुप में डाल दो भाई, क्या नाम है, ठीक है। तो भाई साथ साथ में वीडियो अच्छी लगे, वही कह रहे हैं कि वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना है, ठीक है। अच्छी ना लगे तो शेयर नहीं करनी भाई, ठीक है भाई। और सब्सक्राइब, जो भी दोस्त नए आए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें भाई चैनल को। धारा नंबर 88 में क्या हुआ है, पंचायत समिति के लिए कराधान की शक्ति भाई, कराधान की शक्ति भाई। कराधान की शक्ति किस प्रकार भाई, टैक्स लगाने की। पंचायत समिति की जो टैक्स लगाने की शक्ति की बात कौन सी धारा में हुई है, धारा नंबर 88 में हुई है। ये इंपॉर्टेंट है भाई। इसके बाद भाई आगे की तरफ बढ़े तो इंपॉर्टेंट है भाई धारा नंबर 98 भाई। इससे कोई जर्नल क्वेश्चन नहीं है भाई। धारा नंबर 98 में क्या बात हुई है, पंचायत समिति के फंड की बात हुई है, यानी कि निधि की बात हुई है, यानी कि पंचायत समिति निधि की बात हुई है भाई। पंचायत समिति की निधि को क्या बोलते हैं भाई, फंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फंड बोलते हैं। तो पंचायत समिति के कार्यों व कर्तव्यों को पूरा करने के लिए हर पंचायत समिति का क्या होना चाहिए, एक फंड होना चाहिए, यानी जिसे क्या बोला जाता है, निधि बोला जाता है, यानी कि समिति फंड होना चाहिए भाई, समिति निधि होना चाहिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता दिया भाई, ठीक है भाई। इसके बाद भाई इंपॉर्टेंट धारा में चलते हैं भाई। इंपॉर्टेंट धारा नंबर 106 भाई, ठीक है भाई। इसके बाद धारा नंबर 106 भाई।
106 में क्या है भाई, मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा पर्यवेक्षण भाई, मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा पर्यवेक्षण भाई, पर्यवेक्षण, पर्यवेक्षण का मतलब होता है निगरानी करना भाई, ठीक है भाई। तो पंचायत समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होता है, बीडीपी होता है। और किस लेवल के ऊपर होता है भाई, पंचायत समिति यानी कि ब्लॉक लेवल के ऊपर होता है। इसके बाद में अगर मुख्य लिख दिया जाए तो वो जिला परिषद के लेवल के ऊपर होगा, यानी कि जिले के स्तर के ऊपर क्या होता है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। उसी तरीके से अगर पूछा जाए मुख्य सचिव भाई, जिला परिषद की समितियों का मुख्य सचिव कौन होता है, वो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा पंचायत समिति के ऊपर निगरानी या फिर पर्यवेक्षण की बात कौन सी धारा में हुई है, धारा नंबर 106। पंचायत समिति के किसी भी डॉक्यूमेंट को, पंचायत समिति के किसी भी प्लेस को जाके भाई चेक कर सकता है कि यहाँ पे कार्य किस प्रकार हो रहा है। तो ये किसके पास पावर है भाई, मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पास है। अगर मान लिया कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अलावा अगर सरकार अगर पर्यवेक्षण करती है तो सरकार द्वारा पर्यवेक्षण की बात कौन सी धारा में हुई है भाई, तो धारा नंबर कौन सी में हुई है, द्वारा पर्यवेक्षण। तो कौन सी है भाई धारा नंबर 107 है भाई, कौन सी है, 107 है भाई। इसके बाद भाई इंपॉर्टेंट धारा है भाई, धारा नंबर 109 भाई। इसके बाद कौन सी धारा है, धारा नंबर 109 भाई। इसमें क्या है कि पंचायत समिति के सदस्यों को निलंबित व रद्द कर, पंचायत समिति के सदस्यों का निलंबन। तो इसमें क्या है कि भाई सदस्यों को हटाना और निलंबन, सदस्यों का निलंबन, सदस्यों से समझें भाई पंचायत समिति के सदस्य हैं भाई। तो पंचायत समिति के सदस्यों को हटाना या फिर निलंबित करना, निलंबित मीन्स सस्पेंड करना भाई, और हटाना मतलब रिमूवल भाई। तो इन सब की बात कहाँ पे हुई है, धारा नंबर 109 में हुई है। अगर कोई भी इनके खिलाफ कार्रवाई होती है या फिर कोई भी इनके खिलाफ भाई ये दोषी पाए जाते हैं तो भाई इनको सस्पेंड भी किया जा सकता है और इसके साथ में इसको हटाया भी जा सकता है भाई, ठीक है भाई। और पंचायत इसमें क्या है कि किसी एक सदस्य का निलंबन कर दें भाई, पूरी पंचायत समिति को भंग करने की बात भाई। तो धारा नंबर 110 में क्या हुई है, पंचायत समिति को भंग करना। कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि भाई ग्राम पंचायत को भंग करने की बात कौन सी धारा में हुई है, देख के ना बताएं भाई, अगर आता है तो भाई कमेंट करें। पंचायत समिति को भंग करना भाई, पंचायत समिति को भंग करना कौन सी धारा में बात हुई है, तो धारा नंबर 110 में हुई है भाई, ठीक है। 6 धाराएं और बचती हैं, जल्दी जल्दी करते हैं भाई, ठीक है भाई। तो भाई क्या है कि अगर मान लिया कि सरकार को लगे कि भाई पंचायत समिति अपने कार्यों व कर्तव्यों का पालन अच्छे से नहीं कर रही है और बार बार हिदायत देने के बावजूद भी उसके ऊपर अमल नहीं कर रही, तो भाई क्या हो सकता है, पूरी पंचायत समिति को भंग किया जा सकता है। कौन सी धारा के अंतर्गत, धारा नंबर 110 के अंतर्गत भाई। डिटेल में इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी। डिटेल के लिए 32 क्लास अवेलेबल है, वहां पे जाके चेक कर सकते हैं भाई, ठीक है भाई। आगे की तरफ बढ़ते हैं। पहली 3 से 4 क्लास इंग्लिश के अंदर है भाई, ठीक है। और बाद में क्या है, बाद में हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर हैं। थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपको वहाँ पे, इतना ज़्यादा करने की जरूरत है। या तो आप इम्पोर्टेंट करें और इम्पोर्टेंट के साथ में जो भी बच जाती हैं, जो भी हमने नहीं कराई भाई, वो सब क्या है, वो सब आप नोट्स से पढ़े भाई, नोट्स को साथ में लेके जरूर बैठे भाई। इसके बाद भाई चलते हैं भाई धारा नंबर 111 भाई। देखिए निलंबन की बात और सस्पेंड करने की बात धारा नंबर 109 में, पंचायत समिति को भंग करने की बात 110 में, और धारा नंबर 111 में क्या है कि पंचायत भंग करने के परिणाम भाई। अगर आप पंचायत समिति को भंग करते हैं तो भंग करने के परिणाम क्या होंगे भाई, क्या परिणाम होंगे भाई, बताओ भाई क्या नाम है। जैसे ही पंचायत समिति को भंग किया जाता है, सबसे पहला परिणाम यह है कि भाई जितने भी सदस्य हैं वो भाई इस्तीफा दें भाई, अपना इस्तीफा देंगे। फिर सरकार एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगी भाई जो कि पंचायत समिति के सभी कार्यों को करेगा भाई। और फिर क्या है कि फिर चुनाव कराए जाएंगे भाई। फिर क्या होगा भाई, फिर चुनाव कराए जाएंगे 6 महीने के अंदर भाई। अगर टाइम कम बचा हुआ है तो कोई भी चुनाव नहीं कराए जाएंगे भाई। ये सब धारा नंबर 111 में लिखा गया है भाई, ठीक है भाई। इसके बाद भाई धारा नंबर 114 में चलो भाई। धारा नंबर 114 भाई,
लिखा गया है भाई डिस्प्यूट यानी कि विवाद। भाई विवाद किसके बीच में? भाई इस धारा को बहुत अच्छे से देखना, 4 जर्नल क्वेश्चन बनेंगे भाई। देखिए पहला है कि जब विवाद यानी कि डिस्प्यूट हो जाए भाई, जब एक जिले की 2 पंचायत समिति में हो। भाई एक जिला है भाई आपका, कोई भी एक जिला है, उसकी 2 खंड अलग अलग हैं भाई, 2 पंचायत समिति के बीच में विवाद हो तो कौन करेगा भाई? मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवाद का निपटारा करेगा। एक जिले की 2 पंचायत समिति हैं, उनके बीच में कभी भी विवाद हो जाए तो कौन करेगा भाई? मुख्य कार्यकारी अधिकारी करेगा भाई, याद रहेगा भाई। दूसरी बात लिखी गई है भाई, जब विवाद अलग अलग जिले की पंचायत समिति के बीच में हो, अब अलग अलग जिले की हैं तो सरकार क्या करेगी? उस विवाद का निपटारा करेगी। पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया जब एक ही जिले की 2 पंचायत समिति हैं तो भाई विवाद का निपटारा कौन करेगा? आप क्या कहेंगे? मुख्य कार्यकारी अधिकारी करेगा। जब अलग अलग जिले की हैं तो कौन करेगा? आप कहेंगे सरकार करेगी भाई। इसके साथ में जब एक जिले की नगर पालिका, तीसरा केस है, जब एक नगर पालिका है, एक पंचायत समिति है और एक ही जिले की है तो भाई उसका निपटारा कौन करेगा भाई? मुख्य कार्यकारी अधिकारी करेगा। और जब अलग अलग जिले की नगर पालिका और पंचायत समिति हैं तो क्या होगा? दोनों जिलों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे और अगर वो भी किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाते तो कौन करेगा भाई? सरकार के पास जाएंगे। फाइनल डिसीजन किसका होगा? सरकार का होगा भाई। किसका होगा भाई? सरकार का होगा भाई। ठीक है भाई। और इसके बाद भाई लास्ट धारा की तरफ चलते हैं भाई। एक 116 भाई क्या लिखा गया? पंचायत समिति के आदेश के खिलाफ अपील। भाई पंचायत समिति के आदेश के खिलाफ अपील। भाई के खिलाफ अपील। भाई अगर आप किसी पंचायत समिति के आदेश से भाई खुश नहीं हैं, उसके खिलाफ आप अपील कर सकते हैं। तो क्या लिखा गया है? अगर कोई व्यक्ति पंचायत समिति के आदेश, पत्र, नोटिस या फिर उपनियम से असंतुष्ट है यानी कि संतुष्ट नहीं है, तब वह व्यक्ति 30 दिन के अंदर मुख्य कार्यकारी अधिकारी को अपील कर सकता है, जिसका निर्णय अंतिम होगा। भाई पंचायत समिति के किसी भी फैसले से अगर आप खुश नहीं हैं तो भाई क्या कर सकते हैं? आप भाई अपील कर सकते हैं 30 दिन के अंदर। किसको अपील करेंगे भाई? मुख्य कार्यकारी अधिकारी को अपील कर सकते हैं भाई। ठीक है भाई। तो ये हमारी 116 धाराएं कंप्लीट हो गई भाई। जो भी मुख्य धाराएं थी भाई सभी हमने पढ़ाई हैं भाई। इसके अलावा जो भी बच गई भाई वो आप इन नोट्स से पढ़ेंगे भाई। ठीक है भाई। अगर नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है वहाँ पे जाके भाई नोट्स ले सकते हैं भाई। मात्र कुछ छोटी सी पेमेंट रखी गई है भाई, 70 रुपीज़ भाई। ठीक है भाई। जिसके अंदर भाई पटवारी के भी होंगे, नहरी पटवारी के भी होंगे, सभी कंबाइन है भाई। कंबाइन PDF आपको मिलेगी भाई। ठीक है भाई। तो भाई अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे भाई जिला परिषद की मुख्य धाराएं भाई। और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जो भी दोस्त नए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे भाई, बेल आइकन भी प्रेस करेंगे। इसके साथ में वीडियो को शेयर तो सभी दोस्त करेंगे भाई। जिनको वीडियो अच्छी लगी है, लास्ट तक जिन्होंने देखी है, तो भाई वीडियो को शेयर जरूर करेंगे भाई। चलो भाई अगली क्लास में मिलते हैं। फिजिक्स की क्लास आज कुछ लेट होगी भाई, फिजिक्स की क्लासेज भी चल रही हैं। ये इन्फॉर्मेशन की भाई अगर आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, ग्राम सेवक किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, CET की तैयारी कर रहे हैं, तो फिजिक्स के 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके लिए 11th और 12th की एडवांस फिजिक्स की क्लासेज हमारी चल रही हैं। चैनल के ऊपर भाई एक दिन छोड़कर एक दिन क्लास होती है, तो उन क्लास को भी जरूर ज्वाइन करें। बिल्कुल फ्री है भाई, यूट्यूब के ऊपर ही क्लास होती है। टाइमिंग दोपहर 12 बजे है भाई। ठीक है भाई। चलो भाई अगली क्लास में मिलते हैं। रिवीजन क्लास 3 लेके आएंगे और फिर 4th क्लास में मिलेंगे। इस प्रकार 6 क्लास का टारगेट हमें कंप्लीट करना है। बहुत जल्द हमारा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।